संपादक है। हम आज चर्चा करेंगे कि राजनीतिक मुद्दे को लेकर के जो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, यानी क्या जो यूनिफाइड सिविल कोड जो लागू होने की जो बातें चल रही है, क्या इस पे कांग्रेस समर्थन कर सकती है या कुछ और पार्टियां समर्थन कर सकती है? भट्टी जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। ऐसा है जी, इस देश के लिए सभी को एक सम्मान, अगर अधिकार हैं तो नियम भी सबके लिए एक समान होने चाहिए, कानून भी एक होने चाहिए। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन मुसलमानों के लिए अलग नियम है और हिंदुओं के लिए अलग नियम है। आमतौर पर सिख मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, जैन और बौद्ध लगभग एक समान है, लेकिन मुस्लिम के लिए ये छूट अभी तक संविधान में है भी, वो 3 शादियां कर सकते हैं। उनका जो शरीयत कानून है ना, शरीयत कानून है, वो चलता है, इसलिए तो कहते हैं कि पैरेलल कानून चल रहे हैं। और एक चीज और है, मतलब इसका भी अगर हम इसके थोड़ा सा विस्तार में जाएं तो 3 शादियों का जो कानून इस्लाम में दिया गया था, वो शरीयत में जो छूट दी गई थी, वास्तविकता ये थी वो एक समाज के लिए ज़रूरत को देखते हुए थी भी। अगर कोई विडो हो जाती है, कोई विकलांग होती है, तो एक व्यक्ति उसको अपना नाम दे के उसका सहारा दे, लेकिन उसका मिसयूज हुआ। 3 शादियां, ट्रिपल तलाक और ये जो चीज़ें हुई है ना, ये कम से कम मुस्लिम समाज के लिए भी कुरीतियों के समान हो चुकी हैं। मुस्लिम कंट्री अधिकांश, सऊदी अरब और जो मुस्लिम इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे ये नियम नहीं है, उनको ये शरीयत के अंतर्गत छूट नहीं है, लेकिन भारत में अभी तक वोट बैंक के कारण ये चलता रहा। अब ये लगता है, जो आपने सवाल किया था, कांग्रेस के लिए ये गले की फांस बन गया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अंततः इसका समर्थन उसे करना पड़ेगा, जहाँ वो समर्थन एब्सेंट रह के भी कई बार समर्थन होता है, तो वो सीधे, मुझे नहीं लगता सीधे इसका विरोध कर पाएंगे। क्योंकि भाटी जी, जो आर्टिकल 44 है जिसके तहत जो ये अधिकार दिए गए, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि लगातार जिस तरह से अगर ये एक देश एक विधान नहीं होगा तो आर्टिकल 44 का कोई औचित्य नहीं रह जाता। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि वो एक विधान और एक लेकर के आएंगे, एक देश एक विधान। अभी उन्होंने जैसे भाषण में जो उन्होंने संकेत दिया है और विधि आयोग द्वारा सदस्यों द्वारा ये कमेटी भी बिठा दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह मायावती ने अभी समर्थन दे दिया, हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ जो अलग अलग धर्म है उनके धार्मिक जो रीति रिवाज है या और कुछ चीजें उनको सम्मान देना चाहिए, तो कहीं न कहीं आप समझते हो कि जिस तरह से मुहिम शुरू गई है, और अगर लोकसभा की बात करूं तो 32 सदस्य, क्योंकि इसको कानून बनाने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और 2/3 मेजोरिटी में 32 सदस्य कम है एनडीए के पास। तो ऐसे में अब एक राय बनाने की जो चर्चा चल रही है कि एक मुश्त राय बन जाए, क्या आप समझते हो कि एक राय बन पाएगी पूरे देश में? नहीं, मैं जैसा कि आपको बताया, पहले शिवसेना जो है, इस समय शिवसेना उद्धव गुट जो है, वो सबसे बड़ा मोदी का विरोधी है, लेकिन वो भी इसका समर्थन दे चुके हैं। अजीत पवार के आने से जो एनसीपी है वो भी है, और इसके पहले जो नवीन पटनायक है, नवीन पटनायक भी आमतौर पे, और जगन रेड्डी भी, ये मायावती ने दे दिया। तो मायावती के हालांकि ज्यादा एमपी नहीं है, लेकिन हर एक पार्टी का जो है वो असर पड़ता है। और ये मैं आपको, जगन रेड्डी और नवीन पटनायक समय समय पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते आए हैं। मुझे ये लगता है ये जो कानून है वो एक राय से हो सकता है सर्वसम्मति से भी पास हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस, टीएमसी, जो थोड़ा सा मुसलमानों के ज़्यादा पैरोकार बने हुए हैं, वो शायद एब्सेंट रह सकते हैं। कानून तो ये बनेगा ही बनेगा। अरविंद केजरीवाल ने भी इस कानून की पक्ष किया है कि ऐसा होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए, हालांकि उन्होंने ऐसे पत्ते नहीं खोले, लेकिन वो कहीं न कहीं इसके पक्ष में दिखाई दे रहा है। जो विपक्ष होगा वो मीन मेक तो निकालेगा ही। वो कभी सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की बात कहेगा, कभी और सुझाव लेने की बात और कहेगा, लेकिन मुझे लगता है
भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसमें इच्छा शक्ति है। अगर वो 370 हटा सकते हैं, ट्रिपल तलाक पे कर सकते हैं तो इसको भी करेंगे, और हो सकता है नई संसद का पहला ये नियम, पहला ये जो है ना बिल पास हो। थैंक यू भाटिया जी। तो हमने भी लोगों से पूछा था, लोग लगभग अगर आम आदमी की बात करें तो सारे चाहते हैं कि एक देश के अंदर एक ही कानून होना चाहिए, इसके लगभग पक्ष में। अब राजनीति को लेकर के बहुत सी पार्टियां हैं जो अपना हक रखती है या वोट की राजनीति है, उसको लेकर के क्या आगे क्या होता है, लेकिन पूरा एज इट इज देश ये चाहता है कि इस तरह का कानून बनना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार जी।